प्रश्न 10 निपुण निपुण भारत मिशन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर निपुण भारत मिशन नई शिक्षा नीति 2020 के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए 5 जुलाई 2021 को शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निपुण भारत मिशन की शुरुआत की गई। निपुण का अर्थ नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ स्टैंडिंग ऑन न्यूमरी अर्थात संख्यात्मक ज्ञान के साथ पठन में निपुणता के लिए राष्ट्रीय पहल भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को सिखाने की आवश्यकता को पूरा करना। इस योजना के माध्यम से आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक अंकगणित के ज्ञान को छात्रों तक पहुंचाए जाने का लक्ष्य है। निपुण योजना के माध्यम से सन 2026-27 तक प्रत्येक बच्चे को तीसरी कक्षा के अंत तक पढ़ने लिखने एवं बुनियादी अंकगणित बेसिक न्यूमरी को सीखने की क्षमता प्रदान की जाएगी। प्रश्न 11 औपचारिक एवं अनौपचारिक रोजगार में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर औपचारिक अनौपचारिक रोजगार में अंतर। औपचारिक रोजगार पहला औपचारिक रोजगार उसे कहा जाता है जिसमें संबंध में सरकारी प्रलेखनों के माध्यम से पूर्ण जानकारी उपलब्ध होती है। दूसरा, इसमें शामिल गतिविधियों को सकल घरेलू उत्पाद GDP को शामिल किया जाता है। तीसरा, औपचारिक रोजगार उसे कहा जाता है जिसमें कार्यरत लोगों की आय सीमा होने पर इनकम टैक्स देना पड़ता है। चौथा, स्थायी रोजगार क्षेत्र। अनौपचारिक पहला अनौपचारिक रोजगार उसे कहा जाता है जिसमें कार्यरत व्यक्तियों के बारे में सही जानकारी नहीं मिल पाने के कारण केवल श्रम शक्ति के बारे में अनुमान लगाए जाते हैं। दूसरा, इसमें शामिल गतिविधियों को सकल घरेलू उत्पाद GDP में शामिल नहीं किया जाता है। तीसरा, औपचारिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों पर सामान्य कोई कर नहीं लगाया जाता। चौथा, अस्थायी रोजगार क्षेत्र है। प्रश्न 12 अकादमिक क्रेडिट बैंक क्या है, इसका नाम लिखिए। उत्तर अकादमिक क्रेडिट बैंक यह एक वर्चुअल स्टोर हाउस है जो स्टूडेंट को डेटा का रिकॉर्ड रखेगा। इसके लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी को एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट स्कीम में अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद वहां पढ़ने वाला हर स्टूडेंट का डेटा स्टोर होना शुरू हो जाएगा। लाभ, यदि कोई स्टूडेंट बीच में ही पढ़ाई छोड़ देता है तो उसे टाइम पीरियड के हिसाब से सर्टिफिकेट सेकेंड ईयर पास करने पर डिप्लोमा या 3 साल का कोर्स करने पर डिग्री दी जाएगी। यह कमर्शियल बैंक की तरह काम करेगा। स्टूडेंट इसके कस्टमर होंगे। प्रश्न 13 वर्तमान में भारतीय पुरुषों एवं महिलाओं में शिक्षा के स्तर के संदर्भ में क्या विभिन्नता है। उत्तर भारत में साक्षरता के मामले में पुरुष और महिलाओं में काफ़ी अंतर है। जहां पुरुषों की साक्षरता दर 82.14 है, वहीं महिलाओं इसकी प्रतिशत केवल 65.46 है। महिलाओं में कम साक्षरता दर होने के पीछे का कारण बालिकाओं की शिक्षा के प्रति माता पिता का नकारात्मक रवैया और गरीबी है। महिला शिक्षकों की कमी, स्कूल में शौचालय का न होना, स्कूल की कमी आदि प्रमुख कारण हैं। प्रश्न 14 मिड डे मील में भारत में प्राथमिक शिक्षा को सुधारने में कैसे मदद मिली, विशेषात्मक दृष्टिकोण में उल्लेखित कीजिए। उत्तर मिड डे मील कार्यक्रम की एक केंद्रीय परिवर्तित योजना के रूप में 15 अगस्त 1995 को पूरे देश में लागू किया गया। इसके पश्चात सितंबर 2009 में कार्यक्रम में व्यापक परिवर्तन
कराते हुए केंद्र आधारित पका हुआ गर्म भोजन देने की व्यवस्था प्रारंभ की गई। इस योजना के तहत न्यूनतम 200 दिनों हेतु निम्न प्राथमिक हेलो स्तर के लिए प्रतिदिन न्यूनतम 300 कैलोरी ऊर्जा, 8 से 12 ग्राम प्रोटीन, 8 से 12 ग्राम प्रोटीन एवं माध्यमिक स्तर के लिए न्यूनतम 700 कैलोरी ऊर्जा एवं 20 ग्राम प्रोटीन देने का प्रावधान है। मिड डे मील कार्यक्रम का बहुउद्देश्यशील कार्यक्रम है तथा यह राष्ट्र के भावी पीढ़ी को पोषण एवं विकास से जुड़ा हुआ है। इस योजना ने प्राथमिक शिक्षा को सुधार में निम्नलिखित भूमिका निभाई। पहला, प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण को बढ़ावा देना। दूसरा, विद्यालयों में छात्रों के नामांकन में वृद्धि तथा छात्रों को स्कूल में आने के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा, स्कूल में ड्रॉप आउट को कम किया जाना। चौथा, शिक्षा में लैंगिक असमानता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पांचवा, बच्चों की पोषण एवं संबंधित स्थिति में वृद्धि तथा सीखने के स्तर को बढ़ावा दिया।